कई बार हम लोगों ने देखा बारिश और धूप एक दोनों एक साथ होती है। मतलब नॉर्मली बारिश जब होती है तब धूप नहीं रहती, लेकिन कभी कभी तो हमने ये तो देखे होंगे कि धूप और बारिश एक साथ होती है। उसका रीजन क्या है? साइंटिफिक रीजन बताने से पहले केवल भारत के नहीं, दुनिया भर के लोग क्या इसके बारे में सोच के रखे या क्या मिथ है उन लोगों के अंदर, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में साइंटिफिक रीजन भी बता दूंगा। अफ्रीका, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, बांग्लादेश, जापान, नेपाल और श्रीलंका, ये देशों के लोगों की सोच ये है, यदि बारिश के साथ साथ धूप भी होती तो क्या होता है कि जैकल या सियार की, या दूसरे तरीके से जब अपन बोले तो फॉक्स या लोमड़ी की शादी होती। तो ये इन देशों के लोगों की सोच है। अब इससे हटके कुछ अलग देशों के लोग दूसरे तरीके से भी सोचते, उसके बारे में भी एक बार अपन देख लेंगे। नाइजीरिया और टंजानिया के लोग ये सोच लेकर बैठे हैं कि जब धूप और बारिश एक साथ होते तब किसी लायन या लायनस जो है या शेर जो है अपना बच्चे को जन्म देते। बेल्जियम के लोगों की सोच ये है कि नरक में शैतान लोगों की मेला होती। क्यूबा और पराग्वे, वहां पर लोग ये सोच लेकर बैठे हैं कि जब धूप और बारिश एक साथ होते तब क्या होता है कि शैतानों की शादी होती। जर्मन स्पीकिंग कंट्रीज में लोगों की सोच ये है कि नरक में शैतानों की कोई त्योहार या फीस्ट होती। ग्रीस के लोगों की कहना यह है कि जब बारिश और धूप एक साथ होते तो किसी गरीब की शादी होती। और कोरिया के लोगों की कहना यह है कि किसी टाइगर फॉक्स से या लोमड़ी से शादी करते। लेबनान के लोगों की सोच ये है चूहों की शादी होती है उस समय। और सूडान के लोगों की सोच ये है मंकी और डोंकी, इन दोनों की शादी होती। जिम्बाब्वे के लोग ये सोचते कि मंकी की शादी हो रही। ये हम दूसरे देशों के बारे में सोचें। हम भारत के लोग क्या सोच कर रखे? भारत के कई राज्यों में, कई स्टेट्स में लोगों का, जैसे मैंने पहले बताया, वही सोच है जो लोमड़ी की शादी होती। अपन देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेट के लोग यही सोच के रखते हैं कि धूप और बारिश दोनों साथ में होते तो लोमड़ी की शादी होती। उसमें आते हैं आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, मेघालय, आसाम और त्रिपुरा। इतने सारे स्टेट के लोगों की सोच ये है कि जब धूप और बारिश साथ में आते तो लोमड़ी की शादी होती। अब भारत का दूसरा कुछ और जगह है जहां पर लोगों की सोच थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हटके, वो भी अपन एक बार देख लेंगे। कर्नाटक और तमिलनाडु के लोगों की कहना यह है कि जब बारिश और धूप एक साथ होते तब क्रो और फोक्स, मतलब कौवा और लोमड़ी की शादी होती। और गोवा के लोगों के कहना यह है कि उस समय मंकी या बंदर की शादी होती। राजस्थान के लोग ये मानते कि भूत भूतनी की शादी होती। और आंध्र प्रदेश के लोगों का कहना यह है कि डॉग और फॉक्स, कुत्ता और लोमड़ी की शादी होती। ये सब मिथ है एक्चुअली। मैं ये इसलिए कहता हूँ कि कई चीज़ों की साइंटिफिक रीज़न न सोचते हुए हम जो कहानी कई सालों से सुन के आ रहे उसी चीज़ को हमारे माइंड में बिठा के रखते हैं, और हम आज भी वही चीज़ बोलते हैं कि धूप और बारिश एक साथ देखते तो ये बोलते हैं कि लोमड़ी की शादी होती। अब अपन देखेंगे इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है। उसके पहले, ये धूप और बारिश एक साथ होना, उसको हम लोग कहते हैं सन शॉवर। अब सन शॉवर, एक्चुअली सन शॉवर का डेफिनेशन एक बार अपन देख लेंगे। A sun shower is a meteorological phenomenon in which rain falls while the sun is shining. जब धूप होती है उसी टाइम में बारिश भी रहती है या बारिश भी हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं? सन शॉवर कहते हैं। अब मेन हमारा मुद्दे पे आते हैं, वो है कि ये होता क्यों है या कैसे होता है। देख लेंगे। A sun shower is usually the result of accompanying winds associated with a rain
storm sometimes miles away, blowing the airborne raindrops into an area where there are no clouds, therefore causing a sun shower. सन shower की दो रीजन है, उसमें से एक मैंने अभी पढ़ा, वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, उसके बाद फिर सेकंड वाला भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट रीजन ये बताते हैं, मान लो कि किसी एरिया में बारिश हो रही है और दूसरे किसी एरिया में बारिश नहीं हो रही, वहां पर धूप होती, लेकिन जिस एरिया में बारिश हो रही है वहां पर तेज हवा चलती है और ये तेज हवा वहां का बारिश को मीन्स क्लाउड्स को नहीं, मतलब बादल को नहीं, सिर्फ बारिश, ये पानी को लेके दूसरे जगह ले जाते, या ये विंड या हवा की तेजी की वजह से जिस एरिया में जो बारिश गिरना था उस बारिश की बूंदे जो है वो दूसरा जगह जहाँ पर बादल ही नहीं है उस जगह तक जब ले जाते हैं। नॉर्मल एग्जांपल अपन समझ सकते हैं, जब अपन टैप खोल के पानी किसी बर्तन में या किसी बकेट में जब भरते, उसके पास एक फैन जाके रख दिया तो क्या होगा कि वो पानी थोड़ा दूर जाके गिरने लग जाते हैं। नॉर्मल तरीके से अपन ये सोच सकते हैं कि यही एक रीजन है जो बादल न होने के बावजूद भी या धूप होने के बावजूद भी वहां पर बारिश होती है। अब उसका सेकंड रीजन क्या है वो अपन देख लेंगे। Sometimes a sun shower is created when a single rain shower cloud passes overhead and the sun's angle keeps the sunlight from being obstructed by overhead clouds. एक दूसरा रीजन है, मतलब ये होता है कि कोई एक बारिश के कारण वाला जो या सन शॉवर क्लाउड, मतलब कोई एक बादल, हमें पता है कि जब बारिश होती है तब क्या होता है कि पूरा आसमान पूरा बिल्कुल अंधेरे टाइप के होते हैं, बादल का कलर काला हो जाते और एक एरिया में पूरा बारिश होती है। लेकिन ये जो हवा के चलते हुए कोई एक छोटा सा बादल, मतलब सन शॉवर वाला बारिश होने वाले बादल एक पर्टिकुलर एरिया में आ रहे और वो उतना एरिया में, छोटी सी एरिया में क्या है, गिर के खत्म हो जाते। और यहाँ पर मेन चीज ये देखना है कि उस समय भी धूप कैसे रहते, धूप इसलिए रहते कि वो जो सन रेज जो रहता है, सूरज की जो किरणें जो है उसको ब्लॉक ना करते हुए जब ये जो सन शॉवर क्लाउड जो है या कोई से भी एक छोटा सा बादल जब पास होते और उस पास होने के टाइम में बारिश होते, लेकिन उस बादल सन रेज को या सूरज की किरणों को ब्लॉक नहीं करते। सिंपल तरीके से अपन ये समझते हैं कि जब हमारे सिर के जस्ट ऊपर से जब बादल जाते, यदि दोपहर का टाइम होता तो हमारा सूरज भी उसी एरिया में रहते तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि सूरज को कवर कर लेते बादल और धूप नहीं निकलती। लेकिन यदि वो ईस्ट या वेस्ट साइड के तरफ है तो क्या होता है कि बादल ऊपर से जब निकलते तब यहाँ पर सन रेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उस वजह से क्या होता है कि वो छोटा सा बादल जो है वो अपना थोड़ी सी जो बारिश है वो गिरते और सन रेज की आने में कोई समस्या नहीं है, उसकी फ्लो में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। इसलिए धूप और बारिश दोनों एक साथ हमको देखने को मिलते और धूप और बारिश एक साथ होते तो हमें मोस्ट प्रोबेबली रेनबो भी देखने को मिलती। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए और दूसरों की चैनल के बारे में या वीडियो के बारे में ज़रूर बता दीजिए, शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।